हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, जो ये लोग होते हैं, ये ऑफिस में जनरली सारे काम के लिए चूज़ किए जाते हैं, मतलब कुछ भी काम करो मल्टीटास्क। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ऐसे इधर उधर के काम नहीं दिए जाते। ऑफिस के कंप्यूटर्स काम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। नोटिफिकेशन निकल चुका है, देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार। इस बार हवलदार का भी निकला है, सीबीआईसी और सीबीएन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन से, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। और इसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक। याद रखिए, 30 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30 अप्रैल रात के 11 बजे तक। फी पेमेंट का 2/5। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट का लास्ट है मई 2। ठीक है, ऑफलाइन चालान अगर आप दे रहे हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, लाइक। ठीक है, चलिए, ये सब तो आप देख ही सकते हैं। बाकी पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा जुलाई 2022, और 2 का वो छोड़ो, वो बाद में आएगा, राइट। और इस बार जो हवलदार का वैकेंसी निकला है वो पे लेवल 1 का होगा। एमटीएस भी पे लेवल 1 का है, जो कि 1800 क्रेडिट पे आता है। ठीक है, इसकी सैलरी के बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, ये जो हवलदार है वो सीबीआईसी और सीबीएन के लिए है। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये जो कस्टम ड्यूटी होता है ना, वो जो पोर्ट पे, वहीं पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट, सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, वो ड्रग्स फग्स वगैरह। ठीक है, चलिए, और आगे चलते हैं वैकेंसीज के बारे में। एमटीएस की अभी वैकेंसी निकली नहीं है, मतलब वो बाद में बता दी जाएंगी। नॉर्मली वो 4000 से लेके 6000 के अंदर आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा हवलदार। हवलदार की वैकेंसी 3600, काफ़ी सारी वैकेंसी है। प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर कोई एलिजिबल है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, राइट। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 25। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हवलदार के लिए 18 से 27, सो 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन पे आते हैं। SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3, PWD पीपल विथ डिजेबिलिटीज़ के लिए 10 साल। वो भी कैटेगरी वाइज एक्स्ट्रा 3 और 5 मिल जाता है उसमें, 10 का 13 और 15 हो जाता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। बाकी का आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो आपको मैट्रिकुलेशन पास करना ज़रूरी है, मतलब 10th पास। ठीक है, तो उसके बाद एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/6/2015 इन द गैजेट ऑफ इंडिया, all the degrees, diplomas, certificates awarded through open and distance learning mode of education by universities established by an act of parliament or state legislature, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर पर्पज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अगर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसी पीरियड के लिए होना चाहिए, वरना आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सॉरी माय बैड। आते हैं अब अप्लाई कैसे करें। ठीक है, आपको https://ssc.nic.in ये देखना नहीं है, सीधा जाके गूगल पे SSC मार देना, आ जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर जाके अप्लाई। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, 3 महीने पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि एग्ज़ाम होते होते 4-5 महीने बीत जाते हैं, सो नॉर्मली 7-8 महीने का गैप होता है, तो फेशियल स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं। इसीलिए नज़दीकी डेट का फ़ोटो होना ठीक है, ठीक है। If proper photograph is not uploaded by a candidate, his candidature will be cancelled. छोड़ो, फोटोग्राफ तो हो ही जाता है, राइट। लास्ट डेट 3/4/2022 है, याद रख आते हैं। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ़ी, एसएससी के सारे एग्जाम्स की एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD और कुछ भी, ठीक है, उनको कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, राइट। आप पेमेंट भीम UPI थ्रू भी कर सकते। और किसी की कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन फॉर्म अवेलेबल है 5/5/2022 से लेके 9/5/2022, 5 दिन का, ठीक है। अगर गलती हो जाती है, गलती करने की कोशिश मत करना, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये देख लीजिए, आप कौन से रीजन में आते हैं और आपका सेंटर कौन सा है, पॉज करके वीडियो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम का टाइप कैसा होगा। सो पेपर 1 में होगा इंग्लिश 25, जनरल इंटेलिजेंस 25, एप्टीट्यूड 25, एप्टीट्यूड मतलब मैथ होता है, जनरल अवेयरनेस GK 25, ठीक है। टोटल मिलेगा आपको 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्जाम है पेपर 1। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइम्स होंगे मल्टीपल चॉइस, ओके। सो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का। इसमें कहाँ लिखा है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये तो सबको पता है। फिर आता है पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एसे एंड लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 मार्क का होगा, 25 एंड 25, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए। याद रखिएगा पेपर 2 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। सो आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि पेपर 2 में मार्क्स नहीं आए तो कट जाए ना, पेपर 1 ही सिलेक्ट किया, पेपर 1 से ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। ये है सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है ये आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर 2 का भी लिखा हुआ है, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है हवलदार के लिए, जो CBIC और CBN के लिए है, याद है ना, राइट। तो PET वॉकिंग 1.5 किलोमीटर चलना है, 1600 मीटर्स 15 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। और साइकिलिंग करना है आधे घंटे में 8 किलोमीटर, और लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में, राइट। CBIC के लिए साइकिलिंग ज़रूरी नहीं है हवलदार के लिए, ठीक है। वो तो गया PET। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट चेक की जाएगी। मेल के लिए 157.5 मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152, और चेस्ट होना चाहिए 76 अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, और वेट लड़कियों के लिए देखा जाएगा 48 kg, ठीक है। और आज के लिए उतना ही, बाकी तो सबको पता है नॉर्मल क्या क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आई वैकेंसीज, हवलदार की वैकेंसी, MTS की तो निकली नहीं है, राइट। ये देखिए पहले पोस्ट, ये आपका कोड है, ठीक है। ये देख लेना, अप्लाई करते टाइम अगर उसने मांगा तो देना पड़ेगा प्रेफरेंस के हिसाब से, नॉर्मली मांगता नहीं है, ठीक है। तो हवलदार की वैकेंसीज ये है, GST याद है ना, सेंट्रल GST, हाँ उसी के लिए वही ऑफिस में। ये कस्टम्स पोर्ट वाले, ये डायरेक्टरेट में है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। मेरे एरिया भुवनेश्वर में 36 वैकेंसीज हैं ओनली CGST में, ठीक है। तो ये टोटल आ गए 3603 वैकेंसीज MTS के लिए। इंतज़ार करिए, वैकेंसीज आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे बाकी सारी वैकेंसीज के, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।